हेलो दोस्तों, टुडे आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। और आज हम निकल चुके हैं कुछ हिस्टोरिकल मंदिर विजिट करने जो कि सिचुएटेड है कांगड़ा में। और मैं निकल पड़ी हूँ विद माय मॉम एंड माय चाची और अ बंच ग्रुप ऑफ लेडीज़ जो हमारे साथ गए थे, जो मेरे सराउंडिंग में रहते हैं। हमने सोचा 2 छुट्टियाँ आ रही हैं तो क्यों ना इसका अच्छे से फ़ायदा उठाया जाए। और ये हमारी पहली साइट है और यहाँ पे लेडीज़ अभी बस से उतर रही थी। यस, हम बस में गए थे क्योंकि हमारा ग्रुप था कम से कम 32 से 35 लेडीज़ का। और ये है वो ग्रुप मेरा जिसके साथ हम गए थे। और बस हम निकल चुके हैं मंदिर की। और ये हमारा एंट्री गेट है बगलामुखी टेम्पल का। और यहाँ की मार्केट ना यार, वाओ, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी लग रही थी ना। और यहाँ की खास बात पता क्या थी कि हर एक चीज़ येलो थी। यस, बगलामुखी माता को हर एक चीज़ पीले ही रंग में चढ़ाई जाती है, जो कि मुझे भी यहीं आगे पता चला। और यहाँ पे पीले का मतलब है कंगन से लेकर चूड़ियों से लेकर उस उनकी जो चुनरी है उससे लेकर इवन दो प्रसाद भी पीले ही रंग का चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे पता आश्चर्यचकित करने वाली क्या चीज़ थी कि जो भक्तगण आए हुए थे, जिनको पता है कि माता को पीले रंग के ही वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और पीले रंग की ही चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, वो खुद पोशाक भी पीले ही रंग की पहन के आए थे। और इवन दो जो माता का मंदिर आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो भी पीले ही कलर में ज़्यादा सजाया गया है। और ये हम लाइन में लग चुके हुए थे। ये एक अच्छा पैटर्न था जहाँ पे ना एक बार में सिर्फ एक ही भक्त खड़ सकता है और आप उसको रशली उसके आगे अप्रोच नहीं कर सकते हैं। और ये हमारे हनुमान जी की मंदिर थी जो एंट्री गेट पे बनाई गई थी। और ये हमारी माता का मंदिर है। मैं आपको बता दूं कि अंदर की विज़िट मैं आपको नहीं करवा पाऊँगी, माता के दर्शन नहीं करवा पाऊँगी, बिकॉज़ यहाँ के प्राइवेसी रीजंस और यहाँ के रूल रेगुलेशन बोलते हैं कि हमें उनकी किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं करनी है। और हमने माता जी के दर्शन कर लिए हुए थे। और लुक एट दिस साइट यार, इट्स लुकिंग सो नाइस। खास करके ये येलो कलर जो माता का कलर यहाँ पे माना जाता है वो बहुत ही मनमोहक लग रहा था। इससे इतने एनहेंस हो रही थी ना हर एक चीज़, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। सच में यार, देवी देवता जब बसते हैं ना तो उनकी साइट मन को बिल्कुल सुकून देती है। वैसे ही ये साइट थी। और यहाँ पे एक और मूर्ति थी माता जी की जो पता नहीं किस राक्षस का सिंहार कर रही हैं, बट ये एक मूर्ति यहाँ पे बनाई हुई थी। ये भी पीले कलर की थी। हमें पता चला कि यहाँ पे मंदिर के साथ में एक और मंदिर बनाया गया है शिवजी भगवान जी का, जहाँ पे एक बहुत बड़ा शिवलिंग विराजमान है। और एज़ यूजुअल मैं रिकॉर्ड उसको भी नहीं कर पाऊँगी, पर मैं बता दूँ कि अगर आप बगलामुखी आएँ तो प्लीज़ इस मंदिर को भी विज़िट करें, क्योंकि हमें इसका पता नहीं था, बाद में पता चला, पर हमने इसको विज़िट किया था। ये है शिवजी भगवान जी का मंदिर जो आपको दोनों ही एंट्रीज पे मिल जाएगा। मतलब मंदिर में आने की 2 एंट्रीज हैं, एक नीचे से साउथ की तरफ से, एक नॉर्थ की तरफ से, तो आप दोनों ही तरफ से इस मंदिर में भी आ सकते हैं। और लुक एट दिस साइट यार, मेरा मन ही नहीं मान रहा था, मैं बार बार इस साइट को रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि ये प्यारी ही इतनी लग रही थी। और अब हम निकल गए हैं दूसरी साइट की तरफ को, जो कि है ब्रिजेश्वरी टेम्पल। और साथ में हमारे को रोड मिला था एक टोल प्लाज़ा, जो आप इस टोल प्लाज़ा को क्रॉस करेंगे तो ही फिर आप उस मंदिर की तरफ को निकल पाएंगे। और बीच में इतने प्यारे मनमोहक से व्यूज़ आ रहे थे ना। यू नो हाउ मच आई लव नेचर, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली जोन। और ये हमारी धौलाधार रेंज है जो आपको दिखाई पड़ रही है। आपको लग रहा होगा ये बादल हैं, बट इट्स नॉट क्लाउड, इट इज़ धौलाधार रेंज। और ये कांगड़ा के लिए टनल निकल रही है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है। हमें यहाँ से डाइवर्जन लेना पड़ेगा, पर आने वाले कल में जब ये खुलती है तो बेशक हम इस टनल को क्रॉस करके ही निकलेंगे। और ये ब्रिज जो बीच बीच में बनाए जा रहे हैं, 4 लेन का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और ये साइट है,
ये सारी धौलाधार रेंज है जो आपको पड़ रही है, लग रहा होगा क्लाउड है, बट इट्स नॉट क्लाउड। और अब हम पहुंच गए हैं ब्रिजेश्वरी धाम, जो ये है वहाँ का एंट्री गेट, जो बीच में लोकल मार्केट से होता हुआ फिर हम डाइवर्जन लेंगे टेंपल की ओर को। पर मुझे यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी ख़राब लगी कि जो ट्रैफिक है ना गाड़ियों का, वो बहुत ही ज़्यादा है और इतना क्राउड हो जाता है एक टाइम के लिए कि चढ़ना मुश्किल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके कुछ टाइमिंग होनी चाहिए, कुछ आवर सेट कर देने चाहिए कि इतने ही टाइम पे व्हीकल चलेंगे और उसके बाद नहीं चलेंगे। और अब हमने डाइवर्जन ले लिया हुआ है माता जी के द्वार की तरफ को, और ये है यहाँ की मार्केट। बहुत खिली खिली भरी भरी सी मार्केट थी, इतना सब कुछ इतना प्यारा लग रहा था, जैसे बगलामुखी में सब कुछ येलो था, यहाँ पे सब कुछ ही मुझे रेड दिखाई पड़ रहा था। और इट्स अमेजिंग यार, मतलब सब हम लेडीज़ गई हुई थी और इतना मज़ा आ रहा था ना, कोई भी जैसे होता है ना थोड़ा कि हम अपना टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और ये है हमारा एंट्री प्रवेश द्वार ब्रिजेश्वरी माता जी का, और यहाँ से हम अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे भी जिगजैग पैटर्न में ही आप दर्शन कर सकते हैं, एक टाइम पे एक ही पर्सन स्टैंड ले सकता है, और कोई रश नहीं, कोई हरी नहीं, बस श्रद्धालु लाइनों में लगे हुए थे। और आज इतना रश था ना यार, क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां हैं, ऑब्वियसली लोग प्लान करके ही चलते हैं छुट्टियों को, और ये लोग भी बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा। और हम भी अपनी लाइन में लग चुके हुए थे और हमने बहुत अच्छे से माता जी के दर्शन किए यहाँ पे। ये हमारी माता जी का एंट्री द्वार है जो डायरेक्ट माता जी की ही तरफ को जाता है। और ये एंट्री गेट पे 4 शेर बने हुए हैं, जो मूर्तियाँ इन्होंने रखी हुई हैं यहाँ पे। और ये इसकी हिस्ट्री है इस मंदिर की, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पॉज करके इस मंदिर की हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। सभी मंदिर कांगड़ा में पौराणिक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं, तो मस्ट विजिट दिस टेम्पल्स इफ़ यू वना, तुम उस तरीके के भक्त हो कि हाँ मुझे जाना है, तभी कोई घूमने वाले वे से ना जाएं। अगर आप घूमने के पर्पज़ से जा रहे हैं तो प्लीज़ मत जाइए। और ये हमारी साइट है जो मैंने बाहर से रिकॉर्ड करी, देखिए कितनी हाइट पे ये गुंबद बनाया गया है मंदिर का, और ये साइट भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। फिर हम निकल गए थे ज्वाला जी मंदिर, और यहाँ की खास बात पता क्या है कि यहाँ पे एक ज्योति है जो बहुत ही टाइम से जली आई हुई है, और वो कभी नहीं बुझती, मतलब जब से वो जली हुई है तब से वो जली ही हुई है, और वहाँ पे वो कभी भी नहीं बुझी। यहाँ पे अकबर जो था ना मुग़ल साम्राज्य का, उन्होंने यहाँ पे एक छत्र माता जी को उस टाइम पे चढ़ाया हुआ था, वो एक यहाँ की एक और ख़ास बात है, और मैं उसको भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगी अगर हमारे को वो रिकॉर्ड करना पॉसिबल हुआ तो। बस अब हम ना मंदिर की तरफ को निकल गए हुए थे, और विद दिस जिगजैग पैटर्न, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी कि ये चीज़ करी गई है। आफ्टर ऑल ये इतने बड़े मंदिर हैं, ये होना भी चाहिए, पर आई लाइक दिस, क्योंकि ऐसे ना हरी में एक दूसरे पे लोग चढ़ने लग जाते हैं आगे बढ़ने के लिए कि मैं दर्शन कर लूँ, मैं दर्शन कर लूँ। और ये देखिए स्क्रीन पे इन्होंने खुद लगाई हुई थी, तो मैं आपको ज्वाला जी के दर्शन करवा पा रही हूँ। अंदर तो मैं एज यूजुअल नहीं ही रिकॉर्ड कर पाऊँगी। और देखिए यार कितना ज़्यादा रश है, सबसे ज़्यादा रश ना इसी मंदिर में था, इतना किसी और मंदिर में अभी तक मैंने रश देखा नहीं। और बीच में ना यहाँ पे आरती लग गई थी, और ये सनसेट देखिए कितना प्यारा है। क्या ही अच्छी बात होगी कि आप किसी मंदिर में जाएं और संध्या की आरती का समय हो। ये देखिए ये वो छत्र है जो अकबर ने माता जी को चढ़ाया हुआ था, जो इन्होंने इधर अच्छे से केयरिंग करके रखा हुआ है। और ये देखिए अकबर जी का चढ़ाया हुआ छत्र। और यही थी हमारी आज की विज़िट। मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। सुबह 4:30 बजे निकले थे यार, और रात के 1:30 बज गए रूम पहुंचते पहुंचते। थैंक यू। इस व्लॉग में